जय हिंद प्यारे बच्चों, आज स्पेशल 50 में 7वां क्लास होगा और आज के क्लास में घातांक और करनी से जितने स्पेशल क्वेश्चन बचे हुए थे वो आज इस क्लास में होगा। 8 क्वेश्चन होगा, सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि जो दी गई संख्या है इसमें बड़ी संख्या क्या होगी। ये 7वां क्लास होगा, टोटल 50 क्लास होगा आपके पास। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है कि इसमें बड़ी संख्या क्या है। देखिए, आपको करना क्या है कि यह जो संख्या दिया है 3 के पावर 5 के पावर 10 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 4 के पावर 4 के पावर 10। इसको लिख सकते हैं 5 के पावर 3 के पावर 10। इसको हम लिख सकते हैं 6 के पावर 2 के पावर 10। ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए, 3 के पावर 5 क्या होगा, 3 3 9 3 27 81 243, ठीक है, उसके पावर 10 है। इसका मान क्या होगा, 4 चौके 16 256 होगा के पावर 10। 5 पचे 25 पचे 125 के पावर 10, 36 के पावर 10। अब आपको पता चल गया होगा कि सबसे बड़ी संख्या कौन है। पावर सबका समान है तो जो सबसे बड़ी संख्या होगी वही सबसे बड़ी संख्या होगी। देखिए, ये वाली संख्या सबसे बड़ी है क्या, ये आधार में जो सबसे बड़ी संख्या है वही सबसे बड़ी संख्या, यानी कि 4 के पावर 40 सबसे बड़ी संख्या होगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, कह रहा है कि 4 संख्याएं दिया है, सबसे बड़ी संख्या कौन है। अगर आप इसको लगाने नहीं जानते हैं तो आप नहीं लगा सकते, आपके पास टाइम बहुत कम है। करना क्या है, देखिए, करनी में जो संख्या दिया है ना भाई, हम इसको 2 तरीके से देखेंगे। या तो एक प्लस रहेगा या तो माइनस रहेगा। प्लस रहेगा तब आपको क्या करना है कि इन दोनों संख्याओं को, सब में दोनों संख्याओं को हम देखेंगे कि इनका योगफल बराबर है कि गुणनफल बराबर है। ठीक है, इन दोनों संख्याओं का योगफल बराबर है, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर है। देख लें, 9 3 12, 7 5 12, 11 1 12 और 10 2 12, यानी कि योगफल बराबर है। तो हम गुणा करके देखें कितना होगा, 9 3 27, 7 5 35, 11 1 11 और 10 2 20। योगफल बराबर है तो गुणा करके देखिए कौन संख्या सबसे बड़ी है, वही संख्या सबसे बड़ी होगी, यानी कि ये वाली संख्या सबसे बड़ी होगी। बात समझ गए होंगे। प्लस के लिए है, अगर मान लीजिए कि गुणा करने पर बराबर आ जाए तब क्या करेंगे। जैसे गुणा करने पर जो बड़ी संख्या है हमने बड़ी मान लिया कि बड़ी है। अगर गुणा करने पर बराबर आ जाए तब क्या करेंगे, तब जोड़ करके देखेंगे कि जोड़ने के बाद कौन संख्या सबसे बड़ी है, वही संख्या सबसे बड़ी होगी। ठीक है, अब ये देखते हैं कि माइनस है तब क्या करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए ये तीसरा नंबर क्वेश्चन, इसमें 2 क्वेश्चन है। माइनस में आ गया, 2 क्वेश्चन देने का कुछ मतलब है, समझिए जरा। अभी तक आपने देखा कि जोड़ने पर बराबर है तो गुणा करके देखते हैं कि जो बड़ा है वो बड़ा, गुणा करने पर बराबर है तो जोड़ करके देख लीजिए, जो बड़ा संख्या है वही बड़ा। यहाँ पर भी वही होगा। देखिए, 9 8 72, 36 दूना 72, 24 3 72, 18 चौके 72, यानी गुणा करने पर बराबर है तो जोड़ के देखिए कितना होगा। 9 8 17, 36 2 38, 24 3 27 और 18 4 22। ये संख्या बड़ी है क्या, ये वाली संख्या सबसे बड़ी होगी, यानी कि गुणा करने पर बराबर हो गया तो हमने जोड़ कर देख लिया कि जो संख्या बड़ी है वही संख्या बड़ी होगी। यहाँ तक तो माइनस में भी सेम है, लेकिन ये बात फंसता है यहाँ। क्या करेंगे, देखिए, माइनस में जब आ जाए और जोड़ने पर बराबर हो जाए, ध्यान दीजिए, माइनस में आ जाए और जोड़ने पर बराबर हो जाए। जैसे 11 2 क्या होगा, 13, यहाँ भी 13, यहाँ भी 13 और यहाँ भी 13, क्या हो गया, जोड़ने पर बराबर हो गया। ठीक है, जोड़ने पर बराबर। तो आपको क्या करना है, गुणा करके देखिए क्या होता है। 11 दूना 22, 7 छके 42, 8 5 40 और 10 33। गुणा करने पर देखते हैं क्या होता है। अब जोड़ने पर जब बराबर हो जाए तो गुणा करने पर जो सबसे छोटी संख्या होती है वही संख्या सबसे बड़ी होगी, यानी कि गुणा करने पर सबसे छोटी संख्या ये है 22, यानी कि ये वाली संख्या सबसे बड़ी होगी। ठीक है, माइनस में केवल ध्यान देना है, माइनस में अगर जोड़ने पर बराबर हो जाए तो गुणा करने पर जो संख्या सबसे छोटी होगी वही संख्या सबसे बड़ी होगी। ठीक है, तो बिल्कुल उम्मीद है कि समझ गए होंगे ऐसे सवाल। अब बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। देखिए,
ये चौथा नंबर क्वेश्चन है कि ए की वैल्यू दिया है, बी की वैल्यू दिया है, कह रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी का मान क्या होगा। देखिए हम इसको ज़रा ऐसे कर लें, इसमें ए बी ऐड कर दें और ए बी माइनस कर दें, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी 2ab हो जाएगा और माइनस ए बी। इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ये माइनस ए बी, इस रूप में हो सकता है। यानी हम इसको इसका मान निकालना है, ए प्लस बी का मान निकाल दे इससे और ए बी का मान निकाल दे और इसी में रख देंगे, मान निकल जाए। देखिए ए प्लस बी का मान अगर इससे निकालें तो दोनों को जोड़ देंगे, क्या होगा ए प्लस बी। इन दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों का एलसीएम क्या होगा, इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो एलसीएम होगा 2 माइनस कड़ी में 3 और 2 प्लस कड़ी में 3। ठीक है, इससे भाग देंगे, इसको गुणा करेंगे तो क्या होगा 2 प्लस कड़ी में 3 का होल स्क्वायर, 20 में प्लस होगा और इसमें भाग देंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी 2 माइनस कड़ी में 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो ज़रा देखिए क्या होगा, ए स्क्वायर यानी 4 प्लस बी स्क्वायर यानी 3 प्लस 2ab यानी कि 4 कड़ी में 3 प्लस है तो प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, बटा में क्या है, देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी वर्गांतर का सूत्र है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर 4 हो जाएगा, बी स्क्वायर 3 हो जाएगा। देखिए दोनों कट जाएगा, 4 3 7 7 7 14, 14 बटे 1 क्या होगा 14, 14 बटे 1 इसका वैल्यू कितना हो गया, यानी ए प्लस बी का वैल्यू 14 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ए बी की वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि ए प्लस बी का वैल्यू कितना हो गया 14 स्क्वायर माइनस ए बी का भी वैल्यू चाहिए। दोनों का जब आपस में गुणा करेंगे तो देखिए माइनस माइनस कट जाएगा और प्लस से प्लस कट जाएगा, यानी कि ए बी की वैल्यू कितना हो जाएगा 1। 14 का स्क्वायर 196 माइनस 1 आपका आंसर हो जाएगा 195। बिल्कुल उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 195। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए ये क्वेश्चन 5वां नंबर है, कह रहा है कि एक इक्वेशन दिया है, कह रहा है ए माइनस बी का मान क्या होगा। देखिए हम इसको भी अगर इसी फॉर्मेट में अगर बदल लें तो ए और बी का मान निकल जाएगा, तुलना करके फिर मान रख देंगे। देखिए इसको हम क्या करेंगे, संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, इसके संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो क्या होगा 7 माइनस कड़ी में 5 कड़ी में 7 प्लस कड़ी में 5, इतना दिया है। संयुग्मी से गुणा करेंगे तो क्या होगा, कड़ी में 7 माइनस कड़ी में 5 बटा कड़ी में 7 माइनस कड़ी में 5, गुणा कर दिए भाई। देखिए ऊपर क्या होगा, वर्ग हो जाएगा, तो वर्ग करेंगे तो क्या होगा 7 माइनस कड़ी में 5 का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 कड़ी में 35। भाई इसका स्क्वायर हो जाएगा तो स्क्वायर का वर्ग फार्मूला पर रख देंगे। देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 7 5 12 माइनस 2 कड़ी में 35 बटे 2। ठीक है, 2 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा 6 माइनस कड़ी में 35। ठीक है, अब देखिए 6 माइनस कड़ी में 35 जो है, 6 माइनस कड़ी में 35 ये किसके बराबर है, a प्लस बी कड़ी में 35 के बराबर है। तो भाई इसकी हम तुलना कर दें, तुलना करने पर a की वैल्यू क्या आएगा, a की वैल्यू की जगह पर 6 है, यानी कि a की वैल्यू 6, b की जगह पर क्या है, कुछ नहीं रहता है तो 1 रहता है, तो माइनस के साथ लेंगे क्योंकि यहाँ प्लस है, माइनस यानी कि b की वैल्यू -1। हमसे पूछ रहा है a माइनस बी, तो a माइनस बी क्या होगा भाई, 6 माइनस -1 रखेंगे तो -1 यानी कि 7 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 6 और 1 7। हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 7। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए ये 6वां नंबर क्वेश्चन है। देखिए बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप बिना पेन उठा ही लगा सकते हैं। देखिए कड़ी के अंदर है, अनंत तक है और प्लस के रूप में है, बस ध्यान देना है कि अनंत तक है और प्लस के रूप में है। तो हम क्या करेंगे कि जो संख्या दिया है उसका ऐसा 2 गुणनखंड करेंगे जिसके बीच 1 का अंतर हो। जो संख्या दिया रहेगा उसका ऐसा 2 गुणनखंड करेंगे जिसके बीच का अंतर 1 हो। तो कहेंगे कि 4 3 12 यानी कि 4 होगा और 3 होगा, यही हो सकता है जिसके बीच का अंतर 1 है। अगर प्लस दिया है तो यह बड़ा वाला संख्या आपका आंसर होगा, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 4। ठीक है, अगर प्लस दिया है तो बड़ा वाला,
अगर माइनस दिया रहता, जैसे यही क्वेश्चन है, बीच में यहाँ माइनस दे दे, माइनस हो जाए, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस और माइनस अनंत तक हो जाए, माइनस हो जाए तब क्या होगा, तब यह छोटा वाला संख्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, माइनस हो जाए तो छोटा वाला, अगर प्लस हो जाए तो बड़ा वाला आंसर। अब क्या आंसर होगा, 3 होगा माइनस होने का। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए इस क्वेश्चन में भी आपको बहुत अंतर नहीं दिख रहा होगा, सेम क्वेश्चन है लेकिन संख्या बदल गया है। संख्या बदलने से आपको क्या पता चलेगा, देखिए अब हमको प्लस भी दिख रहा है, अनंत तक भी है, तो इस संख्या का ऐसा 2 गुणनखंड करेंगे जिसके बीच का अंतर 1 हो। तो ऐसा हो सकता है क्या, कोई ऐसा संख्या नहीं है 2 गुणनखंड कि जिसके बीच का अंतर 1 हो, 17 का। तो हमको क्या करना है, प्लस दिया है तो 17 के आगे बढ़ेंगे, प्लस दिया है तो 17 से आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि कौन सी संख्या है जिसका 2 गुणनखंड करने पर 1 का अंतर हो। तो 17 से आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा 20, जिसका गुणनखंड होगा 4 और 5, 1 का अंतर भी है। ठीक है, प्लस दिया है तो आगे बढ़ गए, जो 20 मिला, 17 के बाद 20 ही ऐसी संख्या है जिसका 2 गुणनखंड करने पर 1 का अंतर हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 4 एवं 5 के बीच। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 4 एवं 5 के बीच। समझ गए। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर मान लीजिए प्लस की जगह पर माइनस दे देता, माइनस दे दे, अगर माइनस दे दे तो क्या होगा, तब क्या करेंगे। देखिए माइनस दे रहा है तो जहां आगे बढ़ रहे थे वहां पीछे जाएंगे, पीछे जाएंगे। 17 से पहले ऐसी कौन सी संख्या है जिसका 2 गुणनखंड करने पर दोनों गुणनखंडों के बीच 1 का अंतर हो। तो 17 से आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा 12। 17 से पहले 16 भी है लेकिन ऐसा होगा नहीं, 15 भी है, 14 भी है, 13 भी है, लेकिन इन सभी संख्याओं का ऐसा गुणनखंड नहीं होगा कि जिनके बीच 1 का अंतर हो। तो 12 मिलेगा, 12 का ऐसा 2 गुणनखंड 3 और 4 होगा। माइनस के लिए पहले जाना है, प्लस के लिए बाद में जाना है। ठीक है, 3 और 4 होगा तो आपका आंसर होगा 3 एवं 4 के बीच। ठीक है, 3 एवं 4 के बीच ऐसे आंसर रहेगा आपके पास। ठीक है, ऑप्शन में अगर क्वेश्चन दे दे ऐसे तो ऐसे ऑप्शन रहेगा 3 एवं 4 के बीच। माइनस रहने पर पहले जाना है और प्लस रहने पर बाद में जाना है। ठीक है, तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे। अच्छा, गुणा रहेगा तब क्या करेंगे, तो चलिए आइए समझते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए ये 8वां नंबर क्वेश्चन है। अब गुणा के रूप में दिया है और अनंत तक दिया है, यानी करने में 5, करने में 5, करने में 5, अनंत तक दिया है, इसका मान पूछ रहा है। भाई अगर गुणा के रूप में है, अनंत तक दिया है, तो इसका आंसर होगा, जो संख्या दिया है वही आंसर होगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 5। जो संख्या रहेगा, यानी करनी में अगर 7 रहता तो आंसर आपका 7 हो जाता, करनी में 8 8 8 रहता तो आंसर 8 हो जाता। अनंत तक रहेगा तब, मान लीजिए कि अनंत तक ना रहे तब क्या करेंगे, अनंत तक नहीं रहे तब क्या करेंगे, तब देखना है आपको कि कितनी बार करनी है, 1 2 3 4 5, 5 बार करनी है ना। तो यही 2 के पावर करेंगे 5, कितना होगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 32 होगा ना। तो जो संख्या दिया है इससे 1 कम अब बटा 32, यही आपका आंसर होगा। यानी कि 5 के पावर 31 बटा 32 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। जितनी बार करनी दिया है वह 2 के पावर कर देंगे, 32 आएगा, इसी 32 से 1 कम बटा 32 जो संख्या दिया है इसके पावर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 5 के पावर 31 बटा 32। तो बिल्कुल उम्मीद है आज का क्लास आपको बहुत समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलते हैं अब स्पेशल 50 के 8वें क्लास में और नए चैप्टर के साथ। आज घातांक और करणी का 2 क्लास समाप्त हुआ, सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से मिले होंगे। चलिए फिर मिलते हैं अब अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।